सुबह का टाइम है और मंगलवार का दिन है और अभी जो है सबसे पहले जो है आज जो है मैं करूँगी किचन का क्लीनिंग। नहीं तो पता है होता है ना कि किचन में ना जैसे नॉन मॉडल किचन हो तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है तेल इतना जो हो मतलब कौन कौन से कोने में इतनी चिपचिपी चीज़ें हो जाती है ना रखी रखी, तो उसको ना टाइम टाइम पर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सारे मतलब जाले हटाए बहुत जल्दी, मतलब टाइम टाइम पे इसको साफ़ करते रहो तो अच्छा होता है। नहीं तो फिर किचन को ना मतलब एक ही बार हम सोचेंगे ना कि कभी साफ़ कर लें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। तो मेरा होता है मतलब हफ्ते में मैं किचन को जो है इस तरह क्लीन कर लेती हूँ। तो सारे डब्बों को नीचे रख दिया था और जो भी मैंने बिछा के रखा था उस पर उस सब चीज़ों को हटाया, जाले हटाए। और बच्चों को स्कूल जाने के बाद से जो है घर जो है सभी का अस्त व्यस्त रहता ही होगा, मतलब पूरा ही ऐसे ही रहता है। सभी के जो है समेटने के ऊपर सभी गृहिणी आ जाती है कि पहले घर समेट ले। तो मैं भी जो है इसी तरह जो है अभी जो है ठंड है तो ठंड में कुछ ज़्यादा काम होते हैं, जैसे कंबल होते हैं सबको उनको फ़ोल्ड करना, उनको रखना। नहीं तो फिर ऐसा लगता है ना बेड जो है ना कि कभी हमने कभी लगाया ही नहीं अच्छे से, बहुत ज़्यादा जो है स्पेस चला जाता है। तो आज मैंने सोचा था ना कि मैं ना बेडशीट पे जैसे ये कवर लगा हुआ है ना उसको हटा करके साफ़ करूँगी। मैंने एक बार देखा था ना कि जब हम मतलब गद्दा बिछा रहता है ना तो उसके नीचे इतनी डस्ट जम जाती है ना। तो मैं जैसे ही मैं सोची कि ना इसको ना पहले जो है सिर्फ बेड ठीक कर देती हूँ, लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं थोड़ा सा देखती हूँ, तो इतना डस्ट जमा हुआ था ना, ये हमारे यहाँ से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आता है बाहर से। तो बोलते हैं ना कि हम लोग ऊपर से तो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं पर ये सब चीज़ें जो है डीप क्लीनिंग नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं कितना मतलब गंदा है, इतना डस्ट था ना इसके अंदर, बहुत ज़्यादा था। तो इसको मैं पहले जो है हटाऊँगी, पोंछूँगी, उसके बाद से यहाँ पर गद्दा लगाऊंगी, उसके बाद शेष का कवर लगाऊंगी, उसके बाद बेडशीट लगाऊंगी। तो होता है कि आप ना ऊपर ऊपर ही क्लीनिंग कर देते हैं पर ये होता है कि अंदर में इतना गंदा रहता है। पर लगते तो है कम ही टाइम पर, रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है, कभी कभी पर कर लेना चाहिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी, हम लोग कैसे सोते हैं, मतलब ये होता है कितना गंदा रहता है। तो जैसे गद्दा बिछाते हैं ना उसी पे से मतलब गद्दे पे भी इतना आ जाता है। तो मैंने इसको खड़ा करके ना यहाँ पर मतलब खड़ा कर दिया है। धूप में तो मुझे नहीं होगा क्योंकि इतना इसको धूप लगाती तो फिर मुझे इसको छत पे ले जाना पड़ता, तो बट इतना नहीं, तो मैंने ना रूम में ही इसको खड़ा कर दिया था। और सारा जो है जो भी डस्ट था उसको हाथ की सहायता से ही मैंने जो है मतलब झाड़ लिया था। मैं झाड़ू वाड़ू जो है बेडशीट सब पे मतलब ये होता ना वहाँ नहीं मैं यूज़ करती हूँ, मैं हाथ से ही कपड़े की मदद से ही झाड़ लेती हूँ। उसके बाद ना मैं तो मतलब मेरा होता है किचन में आने से पहले ही चाहे घर थोड़ा बहुत व्यवस्थित करने के बाद मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद से ही मैं किचन में आती हूँ। पर ठंड में देखते हैं जैसा पर किचन में हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही चला रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया था अरहर दाल जो यहाँ पर खेतों से ही बिकने आती है। तो मैं ना थोड़ा ज़्यादा करके ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करके चीज़ें ले लो ना तो फिर ये होता है कि स्टोर करके आप रख सकते हैं ज़्यादा दिन तक। तो यहाँ पर मैंने ना दाल ले ली थी अरहर की दाल। तो अरहर की दाल को ना मैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं इसको बिना जो है थोड़ा जो है इसको मतलब भूनती हूँ, उसको मतलब ठंडा करती हूँ, फिर मैं कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। इससे क्या होता है जैसे जाले भी नहीं लगते हैं और कीड़े लगने का भी डर नहीं होता है। हमारे यहाँ पे तो लग जाते हैं, इसीलिए मैं इस प्रोसेस से ही करती हूँ। पर भुनी हुई दाल का ना टेस्ट भी अलग आता है। जब आप उस दाल को बनाइएगा ना थोड़ा सा मतलब सोना सोना सा मतलब फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है वाला दाल। उसके बाद ना सूजी भी मेरे पास स्टोर करके ज़्यादा थी, तो इसको भी मैं ना भून करके रख लूँगी। तो मुझे इजी होगा कि सुबह में यदि मुझे उपमा बनाना होता है, क्योंकि अचिंत्य को उपमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस गर्म पानी किया और उसमें बस हमने ये सूजी ऐड कर दिया। भुनने वुनने का कोई झंझट नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो हम इस तरह स्टोर करके रखते हैं ना तो हमारा काम जो इजी हो जाता है। और तो ये देखिए, तो मैं सूजी को भी ना मतलब भून करके स्टोर करके ठंडा करके इसको स्टोर करके रखूँगी। तो ये सब चीज़ें ना मतलब खाना बनाते समय ही मैं कर लेती हूँ। जैसे लंच भी बनाता रहता है, ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ, तो फिर ये सब चीज़ें छोटी मोटी ना मैं साथ साथ कर लेती हूँ कि किचन के जितने भी मेरे काम होते हैं ना वो मैं साथ साथ ख़त्म करती रहती हूँ।
और यहाँ पर ना लंच के लिए मैंने सब्जियां काट ली थी, और ये वाली जो है गाजर, और मैंने यहाँ पर चुकंदर की भुजिया बनाई थी। और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है, चुकंदर तो खाना ही चाहिए। और तो जूस, कोई कोई जूस भी पीते हैं, तो बट हम लोग जो है ऐसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे गाजर और चुकंदर का हमने भुजिया बनाया था। इसमें मैं सिर्फ नमक हल्दी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा तेल, तो बस बन जाता है, और ये रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ना यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी काट ली थी। मैं सब चीज़ें जब प्रिपेयर रहती है ना तो बनाने में टाइम नहीं लगता है, आराम से बन जाता है। और तो यही है, मैं सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तभी जो है मैं लंच की तैयारी, ब्रेकफास्ट की तैयारी सब कुछ कर लेती हूँ, टाइम पर हो जाता है। साथ साथ कर लो ना तो ये होता है कि थोड़ा सा समय खुद के लिए भी मिल जाता है। नहीं तो ये जो होता है ना किचन के आप छोटे मोटे ही काम में ना आप पूरा दिन ही उलझ जाते हैं, घर के काम में उलझ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय जब, यदि आपको अपनी खुशी चाहिए, अपना जो है आपको घर के कामों में मन लगे, तो थोड़ा सा ना काम जो है आपको मतलब मैनेज करना पड़ेगा, उसको रूटीन में करना पड़ेगा। तभी आप जो है थोड़ा सा जो खुद के लिए वक्त निकाल सकते हैं, जो क्योंकि गृहिणी का भी हक होता है कि वो अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाले। तो हर गृहिणी को अपने काम को मैनेज करना आ जाना चाहिए। और बोलते हैं ना कि मतलब पूरा दिन ही लग जाता है, पूरा दिन नहीं लगेगा जब तक आप काम को ना धीरे धीरे मैनेज करना सीख जाते हैं। और एक दिन लेट होगा, दूसरे दिन लेट होगा, पर तीसरे दिन आपका काम देखेगा कि जहाँ आपके 11 बजे होने वाले काम आपको 10:30 बजे ही हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जब हम मैनेज करना सीख जाते हैं तो ईज़ी हो जाता है। उससे बहुत अच्छा लगता है, आपको पूरा दिन लगेगा मतलब प्रोडक्टिव लगता है, दिन भी अच्छा लगेगा आपको, कोई भी काम ना आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखिए, लंच पूरा मैं बनाने के बाद यहाँ पर जो मैंने ना सुबह में जो ये यहाँ पे गद्दा को खड़ा करके रख दिया था, तो अब जो है मैंने झाड़ भी लिया था। तो अब जो है बोलते हैं ना, घर जब तक व्यवस्थित ना रहे तो मन भी ऐसा लगता है। मैं तो पूरा, मैंने धूप की वजह से ना, यहाँ विंडो से धूप अच्छी आती है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था उस टाइम, तो आराम से इसमें धूप भी लग गई थी। अब मैं जो है इसका कवर लगा दूँगी और यहाँ पे इस भी बेडशीट बिछा दूँगी। तो बस यही होता है कि थोड़ा बहुत जो है आप कर लोगे ना तो घर भी जो है नहीं लगता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट, देखा ना आप लोगों ने कि अंदर में कितना डस्ट जम गया था। और ये ना मैं करती ही रहती हूँ तो भी, और यहाँ ये वाला जो है ना तो इसको भी मतलब पूरा डस्ट इसमें चिपक सा जाता है। और वाटर प्रूफ है तो इजी होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वाटर प्रूफ भी लेना चाहिए, कभी पानी गिरा देते हैं, बहुत वो होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट भी लगा दी थी, और बस यहाँ पर मेरा घर जो है एकदम, सुबह में ऐसा लग रहा था कि पूरा जो है अस्त व्यस्त हो गया था। मैंने गद्दा उठा के रख दिया था और इसका बेडशीट निकाल दिया था। तो बस अब मैंने ना इसकी बेडशीट लगा दी, तो अब घर भी अपना, ये रूम भी जो है मेरा व्यवस्थित हो गया है। जब आप ये बोलते हैं ना, क्लीनिंग जो है ना एक सुकून देता है। क्लीनिंग एक ना मतलब पॉजिटिव वाइब आती है। तो सबसे पहले अपने घर को साफ़ करना स्टार्ट कर दीजिए, यदि आपको मतलब पॉजिटिव रहना है तो। आपके आसपास की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो फिर यहाँ पर ना मैं लंच बना ली थी। मेरा होता है ना कि जिस टाइम मुझे जो काम करना पड़ता है मैं उस पे ही मेरा फोकस रहता है, क्योंकि लंच बनाना ज़रूरी था, क्योंकि टाइम निकल जाता फिर हड़बड़ी में नहीं होता। तो मैंने ना बस यहाँ पे जैसे झोल वोल साफ़ कर दिया था सुबह में, और मतलब ये खिड़की में बहुत ज़्यादा मतलब तेल का चिपचिपापन जो चिपक गया था, तो उसको भी मैंने ना मतलब क्लीनर की सहायता से या गर्म पानी करके मैंने इसको पूरा जो है दरवाजे को पोंछ लिया था। और मतलब खिड़की का दरवाज़ा, क्योंकि जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ ना वहाँ पे पूरा जो ऑयल जो ना, वो खिड़की ना पूरी जो है चिपचिपी सी हो जाती है ऑयल से। तो उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ ना तो फिर ठीक रहता है। नहीं तो फिर लगता है सामने में ही है तो फिर लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल वहाँ पे चिपक मतलब आ गया है। तो उसको जो है मैं गर्म पानी से पूरा क्लीन कर दी थी। और बस डब्बों को मुझे पोंछ कर ही रखना था। और ये होता है ना, डब्बों को ना मैं जैसे कोई सी चीज़ को फिल करने के लिए जाती हूँ ना, तभी मैं डब्बों को धो करके फिर चीज़ों को उसमें रखती हूँ। तो मुझसे इससे ना मेरी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत आसान हो जाती है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपके काम ना आसान होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर इस वाले रूम में आई थी, और इस रूम के ना मुझे जो है बेटियों के लिए कपड़े निकाल के रखने हैं, जो आके वो पहनेंगी स्कूल से। तो सारी चीज़ें जो है कुछ हम प्रिपरेशन जो होती है कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। सबसे ज़्यादा यही है कि जब आपको अपने लिए समय निकालना है, अपने लिए स्किल्स पे ध्यान रखना है, तो
खुद को जो है काम को व्यवस्थित कर ढंग से करिए, छोटे छोटे काम को साथ साथ हाथों हाथ करके ख़त्म कर दीजिए। काम को टालना बंद करें, क्योंकि जब टालते रहते हैं ना वो काम, तो वो काम बड़े हो जाते हैं, वही काम हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि हाउसवाइफ के काम ऐसे ही है, सिर्फ खाना बनाना, डस्टिंग करना, नहीं, इससे भी ऊपर जो